हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में, क्लास 10th का जो फिजिक्स का है, और इसके कुछ इंट्रोडक्शंस और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, रीजन है कि हमको आज हम एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो दोनों वीडियो का लेंथ को थोड़ा सा कम करेंगे, तो दोनों वीडियो आज जितना डेटा मेरे पास होता है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोग पेशेंस रखिए, आपका जो हम प्रॉमिस करते हैं वो कंप्लीट 100% कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास लाइट चैप्टर। पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइट का मतलब होता क्या है, मतलब देखना, मतलब आपको समझिए, आप ऐसे समझिए कि हम लोग दिन भर में बहुत सारे कामों को करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो काम होता है जो हम करते हैं वो होता है देखना। हम लोग कुछ करे ना करे, कहीं ना कहीं आँख खुलता है, हम लोग को नजर पड़ता है, कोई ना कोई चीज हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे कि बहुत सारा काम करते हैं उसमें सब कॉमन नहीं होता, हम अक्सर उसको नहीं करते हैं, उसमें उसको एक फ्रीक्वेंस में नहीं करते हैं कि बार बार। लेकिन देखना क्या है, देखना एक इतना कॉमन चीज है कि आप नींद खोलते हैं, सोए रहते हैं, नींद खोलते हैं, जैसे आँख खोलते हैं तो अंधेरा भी रहता है, तो तब भी सूर्य का हल्का सा रोशनी अगर आपके कमरे में आ रहा होता है तो आपको नजर पड़ जाता है किसी सामान पर, आप देखने लगते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि सूर्य से जो लाइट आता है, तो सूर्य से लाइट आता है, तो जिससे लाइट आता है यानी कि जिससे लाइट एमिट्स करता है उसी को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि सूर्य से लाइट जब आता है तो हमको ये लाइट की वजह से दिखता है या कैसे दिखता है, तो आपको बताते हैं। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन काम करता है। सूर्य का लाइट हमारे कमरे में आता है और जिस चीज पर हम देखते हैं उस चीज पर वो लाइट पड़ करके गिरता है और रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखों में आता है। तो हमारी आंखों में रेटिना पर उसका फिगर बनता है और उसके बाद हम उस चीजों को, हमारा रेटिना कहता है कि भैया ये चीज फिगर आपका बन गया अपने आंखों में। अब देखिए ब्रेन उसको इंडिकेट करवाता है और हम देख पाते हैं। रेटिना पर जाकर फिगर बनता है, उसके बाद ब्रेन उसको कहता है, ब्रेन अपने फोल्डर को खोलता है, फोल्डर को खोलने के बाद बताता है कि अच्छा ये जो चीज तुम देखे हो ये है, इसको ये कहते हैं। मतलब कोई भी चीज, जैसे टेबल है, अगर इससे पहले आप टेबल कभी ना देखे हैं और ना ही टेबल आपको कोई बताया कि ये टेबल है, तो चलिए ठीक है, इस पे टेबल पे लाइट पड़ा और रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में आया, वो तस्वीर बनाया रेटिना पे कि आप भैया ये जो है मतलब ये फिगर बन गया। अब दिमाग उसको रीड करता है, दिमाग रीड करके फिर आपको बताता है, क्योंकि आप इससे पहले नहीं जान रहे तो दिमाग कुछ नहीं आपको बता पाता है, बस आप उस चीजों को देखते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई बता दिया है कि ये टेबल है, तो दिमाग में वो फोल्डर बन चुका होता है कि ये टेबल है या ये बुक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट कहीं से आ रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है और हमारी आंखों में आता है, तब फिर हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। सीधी बात है कि अगर हमको ये मार्कर दिख रहा है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि ये डायरेक्ट मार्कर दिख गया। मार्कर पे पहले लाइट पड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आया, उसके बाद हम उसको पहचान पाते कि ये एक मार्कर है। ये लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट कर सकता है, मतलब कि निकल सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट ये लाइट को छोड़ सकता है। तो आपको बता दें कि उस ऑब्जेक्ट को जो लाइट को रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं, देखिए उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। लाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को छोड़ता है यानी कि स्रावित करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के आने का स्रोत क्या है, लाइट कहाँ से आता है। तो एक सन है जिसको हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब कि वो प्राकृतिक रूप से हमें लाइट प्रदान करता है, रोशनी देता है। उसके बाद कैंडल्स, ऑयल लैंप्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये सभी के सभी क्या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। यानी कि ये सब जब हम जलाते हैं, जैसे कि हम लोग ऑयल लैंप जला दिए, तो इसके बाद जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, तो आपको बचपन में आप पढ़े होंगे, अगर हम तो लैंप में पढ़े हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो लैंप में क्या होता है कि लैंप से जो रोशनी निकलता है वो हमारे पहले बुक पे पढ़ते हैं या कॉपी पे, वहाँ पे उस लेटर को, वो लेटर जो भी लिखे तो वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ, उस पर वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में जाता है, फिगर बनाता है, फिर दिमाग उसको रीड करके हमें बताता है कि भैया आप ये चीज पढ़ रहे हैं या चीज लिख रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। ये वी विल डिस्कस एवरी सिंगल टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो आपको मैं बताऊं कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद हम रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो कुछ भी, वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है जिससे लाइट एमिट करता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि या तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है कि इससे जो है लाइट आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या हॉट आयरन रॉड नेल्स हो जाएगा,
जो कील होता है उसको जब गर्म करते तो भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो हमको उसके वजह से दिखता है। या बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम बुक, तो बुक वगैरह होता है वहां से भी लाइट जो है बाउंस करके हमारे आंखों में आता है। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे साइंटिस्ट को 100 साल लग गया लाइट के बारे में खोजने में कि लाइट आखिर है क्या, ये मटेरियल से बना हुआ है, जो पार्टिकल्स होते हैं उससे बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इससे बने हुए हैं, या इसका नेचर क्या है, लाइट का नेचर क्या है, या ये किसी और चीज से बना हुआ है, लाइट वेव है या पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये सब चीजों को मतलब कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन निकल गया कि लाइट जो है दोनों चीज से बना हुआ है, यानी कि ये वेव भी है और ये पार्टिकल से भी मिलकर के बना। अब जाकर साइंटिस्ट को समझ में आ गया है कि लाइट जो है, लाइट में दोनों चीज का लक्षण है, यानी कि वेव का भी लक्षण है और पार्टिकल्स का भी लक्षण है, मतलब लाइट दोनों चीज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं कि लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं चाहिए, मतलब कि कोई भी ऐसा मीडियम नहीं जिसमें लाइट जो है ट्रैवल ना कर सके, मतलब वो कैसे भी ट्रैवल कर लेगा। इवन वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है जहां पे कोई एयर नहीं होता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जब लाइट सन से अर्थ तक ट्रैवल करता है तो बीच में कोई भी मैटर नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या लाइट ट्रैवल कर सकता है, मतलब कि क्या उसे जरूरत है किसी मटेरियल मीडियम का, तो नहीं, उसे लाइट को कोई जरूरत नहीं है। लाइट का जो स्पीड है, लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करता है, तो अगर इंडियन की बात करें तो 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो 299,792,458 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। अब तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है वो ये है कि नो मटेरियल पार्टिकल्स कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ग्रेटर देन दैट लाइट। कहते हैं कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स वाले जो चीज है वो लाइट से ज्यादा स्पीड नहीं ट्रैवल कर सकता है। इवन साउंड को भी बात है तो साउंड का अगर लाइट कंपैरिजन करते तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि जब आप बिजली कड़क रहा होता है आसमान में, तो आप देख रहे हो कि बिजली हमें पहले दिखता है और आवाज बाद में आता है, क्योंकि लाइट का स्पीड जो है साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा है। और इवन अभी तक साइंटिस्ट ने जो खोजा है, पाया है, तो लाइट से ज्यादा स्पीड कोई भी चीज ट्रैवल नहीं करता है। अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, लाइट के पास जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है। इवन कितना छोटा होता है, तो 1 सेंटीमीटर है ना, उसका 10,000वां हिस्सा, 1 सेंटीमीटर को 10,000 टुकड़ा में बांटेंगे तो फिर उसका एक हिस्सा ही बराबर लाइट का वेवलेंथ होता है। अब चलिए, तो साउंड का वेवलेंथ कितना होता है, तो एक ऑडिबल साउंड, मतलब ऑडिबल मतलब होता है सुनने योग्य, जिसको सुना जा सके, मतलब आसानी से, तो उसका जो होता है फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू मीटर तक ही होता है, मतलब कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर। हम लोग प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रसारण, मतलब कि कहीं से कोई चीज को प्रसार करना, यानी कि भेजना या निकालना। तो अब देखिए कि हम आपको जो बताने जा रहे हैं, यहाँ पे एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकला, वो तब तक सीधा जाएगा जब तक कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आकर के उसको क्या करेगा, डाइवर्ट नहीं करेगा उसके लाइट को। देखिए जैसे ही बीच में ऑब्जेक्ट हम लोग डाले, ये सीधा जा रहा है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो तब तक डाइवर्ट नहीं होगा जब तक कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। बीच में जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो लाइट क्या हुआ, दोनों तरफ से वो डाइवर्ट हो गया और किसी और मीडियम में जाने लगा। देखिए लाइट कोई भी मीडियम में ट्रेवल करता है या वैक्यूम में ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और चेंज कब होगा, जब वो बीच में कोई ऑब्जेक्ट हम लोग डालते हैं। तो इस तरीके के जो लाइट ट्रेवलिंग है, इस तरीके के ट्रेवल्स को, जो लाइट, जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वी कॉल दिस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जब भी हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब भी लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे इस तरीके से, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अब आगे की बात करते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट समझिए, कोई पॉइंट ए है, ए से लाइट जो है बी पॉइंट तक जा रहा है, ए से लाइट बी पॉइंट तक जा रहा है, तो बीच में ये सेम मीडियम में, मीडियम क्या है, सेम है, मतलब ऐसा कहीं पर एयर है तो कहीं पर वो नहीं है, सॉलिड नहीं, मतलब सेम मीडियम में। तो इसका एक यह मतलब बनता है कि बीच में जितना भी पॉइंट आएगा, मतलब जितना भी सब पॉइंट को वो क्या करेगा, पार करते हुए निकलता है। और ये जब तक जाते रहेगा जब तक कि बीच में कोई चीज इससे टकराए नहीं, उन्हें तो सेपरेट नहीं होगा।
तब तक जब तक कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे यहाँ पर भी बताया हम आपको, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा जब तक कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आकर के उसको क्या करेगा, उसके पाथ को डाइवर्ट नहीं करता है। अब बताते हैं कि रे ऑफ लाइट उसी को कहते हैं। रे ऑफ मतलब कहीं से शुरू हुआ और एक पॉइंट से शुरू हुआ और सीधे जा रहा है और बी पॉइंट तक चला गया, तो इसका मतलब कि बी पॉइंट तक वो पहुंचा तो बीच में जितना भी पॉइंट आया होगा उस सबको क्या किया होगा, पास किया होगा, और सबको पास करेगा और वो कब कहां तक जाएगा, जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट से वो नहीं टकराएगा, और ऑब्जेक्ट से जैसे ही टकराएगा तो वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, वो 2, 3 या 4, 5 मीडियम में बढ़ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जब लाइट रे ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर देते हैं, मतलब कि 3, 4, 5 रे ऑफ लाइट को इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो बीम मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बीम का मतलब क्या होता है कि बंडल ऑफ रेज, मतलब रेज ऑफ लाइट। तो बहुत ज्यादा जब लाइट का रेज हम लोग एक साथ, जैसे कि कभी कभी देखिए ये है, ये आपको देख लीजिए एक रे है ना, एक रे है, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे बहुत सारा रे जो है मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। बहुत सारा रेज जब मिल जाता है तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब आपको समझिए, लाइट जो है वैक्यूम में तो ट्रेवल करता ही है, मीडियम में ट्रेवल करता है, पार्टिकल से ट्रेवल करता है, उसके बावजूद लाइट ट्रेवल करता है लिक्विड से भी, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं या सॉलिड, उससे भी लाइट ट्रेवल करता है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ऑयल में भी लाइट ट्रेवल करता है लेकिन कुछ दूरी तक, जब कुछ दूरी तक ट्रेवल करके उसके बाद धीरे धीरे उसका जो है वो आपको उसका इफेक्ट खत्म होते जाएगा, आपको बाद में पता चलेगा कि लाइट एक एंड पर जाकर के समाप्त हो जा रहा है, तो उस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। अभी समझिए, अब आपको बताते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रीली ओवर अ लार्ज, जब बहुत दूर तक एकदम आराम से लाइट चला गया, तब इसका मतलब बनता है कि वो क्या है, वो जिससे ट्रैवल कर रहा है, जिस मीडियम से ट्रैवल कर रहा है वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है। तो लाइट बहुत दूर तक फ्रीली मूव तभी करेगा या ट्रैवल तभी करेगा जब उसका जो मीडियम है, वो मीडियम जो है वो क्या हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि पारदर्शी हो। पारदर्शी मीडियम से लाइट बहुत दूर तक आजाद मुद्रा में ट्रैवल करता है। तो अभी आपको प्रोपगेशन ऑफ लाइट आई होप समझ में आ गया होगा। ओपेक मतलब जिससे लाइट ट्रेवल नहीं करता है, ओपेक हम लिखे नहीं है, जगह नहीं था। ओपेक मतलब, ओपेक मीडियम का मतलब होता है जहां से लाइट ट्रेवल नहीं, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी से लाइट ट्रेवल नहीं करता, कूट हो गया, पेपर हो गया, इस सबसे लाइट ट्रेवल नहीं करता। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम मतलब जैसे ऑयल है, ऑयल से आप लाइट ट्रेवल करता है लेकिन कुछ दूर तक, उसके बाद नहीं ट्रेवल। और आपको बेसिक चीज बताने के लिए वीडियो हम शूट किए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें ज्यादा जो चैप्टर है वो चैप्टर के कंटेंट को कवर किया जाएगा, और आप बिल्कुल भी मत घबराइए, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटने वाला है। आप बस पूरे वीडियो को देखिए, थोड़ा सा पेशेंस है कि 2-3 दिन तो ऐसे भी लगता है पढ़ाने में, 4 दिन, तो वीडियो में अगर 4 दिन में पढ़ाई हो जाता तो क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।